श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 33 शूर्पणखा का रावण को फटकारना। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 33, जहां शूर्पणखा रावण के सामने केवल विलाप नहीं करती बल्कि उसे नीति, राज्य और राजधर्म पर कड़ी फटकार सुनाती है। पिछले सर्ग 32 में शूर्पणखा लंका पहुंची थी और उसने रावण के सामने जनस्थान विनाश, श्रीराम लक्ष्मण के पराक्रम और सीता के रूप का वर्णन किया था। अब सर्ग 33 में वह सीधे रावण की कमजोरियों, असावधानी और शासन दोषों पर प्रहार करती है। आज का सर्ग दिखाता है कि कभी कभी विरोधी पात्र भी गहरी नीति की बातें कह जाते हैं। शूर्पणखा का यह संवाद अरण्यकांड के सबसे तीखे राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रसंगों में से एक बन जाता है। त्रयस्त्रिंशः सर्गः। शूर्पणखा का रावण को फटकारना। ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम् अमात्य मध्ये संक्रुद्धा परुषम वाक्यम ब्रवीत एक। उस समय शूर्पणखा श्रीराम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा। एक प्रमत्तः काम्भोगेषु स्वैरवृत्तो निरंकुशः समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे। दो राक्षसराज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विश्व भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। दो सक्तं ग्रामेषु भोगेषु कामवृत्तं महीप्तिम् लुब्ध न बहु मन्यन्ते श्मशानाग्निमिव प्रजाः। तीन जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। तीन स्वयं कार्याणि यह काले नानुतिष्ठति पार्थिवः सतु वैसह राज्येन तैश्चकार्यर्विनश्यति। चार जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। चार अयुक्तचारम दुर्दर्शमस्वाधीनम नराधिपम वर्जयंती नरा दुरान्नदीपंकमिव द्विपाः। पांच जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। पांच ये न रक्षन्ति विश्वमस्वाधीनं नराधिपाः ते न वृद्ध्या प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा। छः जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की, जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। छः आत्मवद्भिर्विगृह्य त्वं देव गंधर्वदानवः अयुक्तचारश्च पलः कथं राजा भविष्यसि। सात जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वी तथा दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं, ऐसी दशा में तुम जैसा विश्वलोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा। सात त्वं तु बालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस ज्ञातव्यं तन्न जानीषे कथं राजा भविष्यसि। आठ राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो। तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे। आठ येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जैतावर अस्वाधीना नरेंद्राणा प्राकृतस्ते जनयः समाः। नौ विजिवीरों में श्रेष्ठ निशाचरपते, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोश और नीतिये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। नौ यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान सर्वानर्थान नराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः। 10 गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। 10 अयुक्तचारम मन्येत्वा प्राकृतः सचिवैर्युतः स्वजनम च जनस्थानम निहतं नाव बुद्ध्य से। 11 मैं समझती हूँ तुम गवार मंत्रियों से घिरे हुए हो
तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। 11 चतुर्दश सहस्राणी रक्षसां भीमकर्मणाम हतान्येकिन रामेण खरश्च से दूषणा 12 ऋषिणां भयं दत्तं कृतक्षमाश्च दंडकाः धर्षितं च जनस्थानम रामेणाक्लिष्टकारिणा 13 अकेले राम ने, जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थीं, उन सबको दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। 12-13 त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस विश्य स्वे समुत्पन्नम यद भयं नावबुध्यसे। 14 राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। 14 तीक्ष्णमल प्रदातारन प्रमत्तं गर्वितं। 6 व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवं। 15 जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। अतिमानिन मग्राह्यमात्म संभावितं नरम क्रोधनम व्यसने हंति स्वजनोपि नराधिपम। 16 जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकटकाल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। 16 नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च क्षिप्रम राज्याच्युतो दीनस्त्रिनस्तुल्यो भवेदेह। 17 जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा कर्मयोग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। 17 शुष्ककाष्ठैर्भवेत् कार्यं लोष्ठैर्पि च पांसुभिः न तु स्थानात् परिभ्रष्टः कार्यं स्याद् वसुधाधिपः। 18 लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। 18 उपभुक्त यथा वास सृजो वा मृदिता यथा एवं राज्यात् परिभ्रष्ट समर्थोपि निरर्थकः। 19 जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। 19 अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रिया कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरं। 20 परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता, इंद्रियों को वश में किए रहता, कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्मप्रायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। 20 नयनाभ्यां प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा व्यक्त क्रोध प्रसादश्च स राजा पूजते जनः। 21 जो स्थूल आंखों से तो सोता है, परंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। 21 त्वं तु रावण दुर्बुद्धिर्गुणैरितैः विवर्जित यस्य ते विदितश्चारय रक्षसां सुमहान् वधः। 22 रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। 22 परामंता विशेषु संगवान न देशकाल प्रविभाग तत्ववित् अयुक्त बुद्धिर्गुण दोष निश्चय विपन्न राज्यों न चिराद विपत्स्य। 23 तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देशकाल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो, तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। इति स्वदोषान् परिकीर्तितांस्तथा समीक्ष्य बुद्ध्या क्षन्दाचरेश्वरः धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्त्यामास चिरं स रावणः। 24 शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार एवं चिंता में पड़ा रहा। 24 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये त्रयस्त्रिंशः सर्गः। 33 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। 33 अगले वीडियो में चतुस्त्रिंशः सर्ग अर्थात अरण्यकांड सर्ग 34 आएगा।
उसमें रावण के पूछने पर शूर्पणखा राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देगी और सीता को भार्या बनाने के लिए रावण को प्रेरित करेगी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।